हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस थर्ड सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं डार्ट बेसिक सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, तो डार्ट एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है विद अ सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम लोग प्रैक्टिकल इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट में क्या है, एंट्री पॉइंट। एवरी डार्ट प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द मेन फंक्शन। जब भी हम लोग डार्ट का प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमेशा क्या है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट से क्या होता है, मेरा आउटपुट जो है वो दिखता है ब्राउज़र में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ब्राउज़र में कैसे लिख कर उसको आउटपुट जो है दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को जाना है ब्राउज़र में। ठीक है, ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है dartpad.dev। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, एडिटर है। ठीक है, आप इसको दो तरह से रन करवा सकते हैं। पहला तो इसका ऑनलाइन एडिटर है, और दूसरा जो है आपको अगर लोकल पीसी में करना है तो आपको डार्ट एसडीके को डाउनलोड करके अपने लोकल पीसी में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह से आप जो है इंस्टॉल करके आप इसको रन करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग अभी जो है हम लोग ऑनलाइन एडिटर में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि वॉइड मेन एक क्या है, मेन एक फंक्शन हो गया। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन दिया। अब जैसे यहाँ पे रन क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, आउटपुट जो है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। तो प्रिंट से मेरा क्या होता है, कुछ भी डेटा को दिखाना हो, ठीक है, कुछ भी मतलब स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को दिखाना हो तो वो प्रिंट के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर आउटपुट दिखा सकते हैं। एक और यहाँ जैसे लिखते हैं प्रिंट ए सॉफ्टवेयर एकेडमी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रन करेंगे तो देखो यहाँ पे एरर दिखेगा। एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि लास्ट में आपको सेमी कॉलन देना ही पड़ेगा। अगर क्लोजिंग टैग नहीं देते हैं तो उस जगह पे आपको एरर शो करने वाला है। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड और ए सॉफ्टवेयर एकेडमी जो है वो दोनों ही मेरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा है एंट्री पॉइंट। यहाँ पे कमेंट करके हम लोग लिख देते हैं एंट्री पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, इसको हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं इसको। इसके बाद इसको और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग वेर, फाइनल और कॉन्स्ट। ठीक है, वेरिएबल जो है आप तीन तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल जैसे कुछ भी एक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे वॉइड मेन। ठीक है, मेन एक क्या है, एक मेरा फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर वेर जैसे नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखते हैं तंजिल टेक। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन, उसके बाद यहाँ पे फाइनल एज इक्वल्स टू 30। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट पी आई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरर दिख रहा है। इसलिए एरर दिख रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी वॉइड मेन के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। उसको क्या करना है, जस्ट इसको कमेंट आउट कर देना है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो एरर है वो मेरा हट गया। अब क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम डॉलर नेम। ठीक है, मतलब इस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, कॉमा एज डॉलर एज। ठीक है, कॉमा पी आई डॉलर पी आई। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे अच्छा लास्ट में यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन देने भूल गए।
ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर मेरा दिखेगा नेम तंजिल टेक एज 30 PI 34। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, और भी इसका डिटेल्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि वेरिएबल होता क्या है, इसका लिखने का रूल्स क्या है। ठीक है, किस तरह से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसका बेसिक सिंटैक्स होता क्या है। ठीक है, अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये मेरा क्या था, वेरिएबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, वेरिएबल, स्ट्रिंग्स, ये सारा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप जावा या फिर C++ सीखे होंगे या फिर आप PHP, जावास्क्रिप्ट, आप किसी भी अगर लैंग्वेज आपको आता हो तो हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल, स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर हर किसी में रहते हैं। ठीक है, जो डाट में भी है। तो डाट जो है डेटा टाइप्स, डाट सपोर्ट्स वेरियस डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, इंट क्या है, एक इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर के अंदर सिर्फ आप नंबर को ही स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, डबल डेसिमल, डबल का मतलब हो गया जैसे डेसिमल पॉइंट में होता है 10.50, 10.5, 10.15। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग से नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक कुछ कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, आप चाहे उसको डबल कोटेशन में रखें या फिर सिंगल कोटेशन में रखें, ये आपका दोनों ही वर्क करने वाला है। ठीक है, बुलियन, इसको बुल बोल सकते हैं या तो फिर बुलियन बोल सकते हैं, जिसमें आपका ट्रू या फिर फॉल्स जो है इंडिकेट करने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे आगे वीडियो में। तो इसको हम लोग कैसे रन करेंगे, जैसे यहाँ पर कमेंट करके लिख देते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, अब void main कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर देते हैं इंट इंटीजर इक्वल्स टू 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल डेसिमल 10.5। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका बुल इज ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, डेटा टाइप से, मतलब इंटीजर सिर्फ आप नंबर को ही स्टोर करके रख सकते हैं। डबल एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग डेसिमल पॉइंट में ही स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग एक क्या है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग से ही नाम से पता चल रहा है कि कुछ कैरेक्टर हो सकता है। बुल इज़ ट्रू, मतलब आइदर फॉल्स होगा या तो फिर मेरा ट्रू होने वाला है। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डॉलर इंटीजर कॉमा डॉलर डेसिमल डॉलर टेक्स्ट कॉमा डॉलर इज ट्रू, लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे जब रन करने वाले हैं तो यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट दिखने वाला है कि 10 मेरा इंटीजर हो गया, ये डेसिमल हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया और ये मेरा बुलियन हो गया, आइदर ट्रू या फिर मेरा फॉल्स। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रू लिखते हैं तो ये मेरा यहाँ पर ट्रू जो है दिखने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग डेटा टाइप को जो है लिख सकते हैं। अब इसको भी कमेंट करके यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग जो है आप दो तरह से लिख सकते हैं, चाहे वो सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन, दोनों ही आपका वर्क करने वाले। इस पिछले वीडियो में भी पिछला टॉपिक में ही बताए थे, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप्स के अंदर कि आपका सिंगल लिख रहे हैं या फिर डबल लिख रहे हैं, ये दोनों ही आपका परफेक्ट काम करने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कमेंट करके डालते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, void main कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग
सिंगल कोट्स इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिंग, या फिर पैसे लिखते हैं ए सॉफ्टटेक ए सॉफ्टटेक एकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग डबल कोट्स इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पर अगर आपको एक साथ प्रिंट करवाना हो तब उस जगह पे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग COMB कंबाइन करके, और यहाँ पे इक्वल्स टू, अब जो है दोनों को यहाँ पर लिख देना है। कैसे करके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डॉलर सिंगल कोट्स, ठीक है, स्पेस डॉलर डबल कोट्स, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। अब प्रिंट करवाना है किसको, कंबाइन को, इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग जो है जब रन करेंगे तो यहाँ पे मेरा दिखने वाला है ए सॉफ्टटेक IIT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग स्ट्रिंग को लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट जो है हम लोग करवा सकते हैं। तो ये कितना बेसिक सिंटैक्स है ना। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट आर ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है, मतलब ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। जैसे वॉइड मेन लिस्ट, लिस्ट एक एक्ट करता है एरे में। अगर आपको एरे पता हो तो वो सेम प्रोसेस जो है लिस्ट में काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, लिस्ट इंट, मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर इंटीजर को ही स्टोर करके रख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट इंट नंबर्स एक वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। तो और दूसरी बात यहाँ पर है कि आप इसका जो एलिमेंट है हमेशा इसका 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स वैल्यू, जो वैल्यू है वो क्या है, मेरा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको 1 को एक्सेस करना हो तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखेंगे तो मेरा यहाँ पर 1 जो है आउटपुट दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। लिस्ट वॉइड मेन लिस्ट, यहाँ पर इंट, ठीक है, नंबर्स इक्वल्स टू 10 20 30 40 50, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे ये प्रिंट किसको करना है, प्रिंट नंबर्स को, नंबर्स, और यहाँ पे बंद। अब इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा दिखने वाला है 10 20 30 40 50। अब मान लीजिए कि मुझे 30 दिखाना हो, तब क्या करना पड़ेगा, प्रिंट नंबर्स, तो इसका वैल्यू काउंट करना है कि कितना नंबर पे है। तो 0 1 2, तो यहाँ पे जब हम लोग 2 लिखेंगे तो यहाँ पे मेरा लास्ट में सेमीकोलन, तो यहाँ पे मेरा 30 जो है वो दिखने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको एरे पता है तो सेम एरे प्रोसेस लिस्ट में भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग लिस्ट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैप। मैप क्या है, मैप्स आर की वैल्यू पेयर। मैप क्या है, की वैल्यू पेयर है। इसमें क्या है, की दिख रहा है लेकिन वैल्यू जो है मेरा हिडन है ना। तो मैप क्या है, मैप्स आर की वैल्यू पेयर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे नीचे में मैप, क्या लिखेंगे, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस void main map
क्या डेटा टाइप है इसका, स्ट्रिंग होगा और साथ में मेरा इंट भी होने वाला है। और यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए क्या है, एजेस इक्वल्स टू, इसमें कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे एलिस कॉमा एलिस मान लीजिए 30, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह से बॉब 25, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट करवाना, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, प्रिंट किसका, एजेस। अब जब इसका प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से फुल्ली जो है मेरा दिखने वाला है, एलिस का 30, बॉब का 25। अब मान लीजिए कि बॉब का दिखाना हो, तब यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एजेस का किसका, बॉब का, ठीक है। अब जब रन करेंगे तो यहाँ पे मेरा 25 जो है दिखने वाला है। एलिस लिखेंगे तो यहाँ पे मेरा एलिस जो है दिखने वाला है ना। तो कुछ इस तरह से लिस्ट और मैप में दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। लिस्ट में क्या है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, मैप जो है मेरा कर्ली ब्रेसेस में होता है, ठीक है। और मैप में क्या है, की वैल्यू पेयर होता है, और लिस्ट में क्या है, सिर्फ आप वैल्यू को दिखा सकते हैं, ठीक है। की जो है मेरा हिडन होता है। तो ये मेरा मैप है। नेक्स्ट क्या है मेरा, फंक्शंस। फंक्शंस कैन बी डिक्लेयर विथ और विदाउट रिटर्न टाइप्स। आप दोनों ही तरह से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि void मेन फंक्शन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। और एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट के नाम से, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं फंक्शंस, इसको ये कर देते हैं, void मेन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा void ग्रीट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ए सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो फंक्शन क्रिएट हो गया, एक मेरा मेंस के नाम से और दूसरा है मेरा ग्रिड के नाम से। अब जब रन करेंगे तो यहाँ पे मेरा दिखने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं दिखने वाला है, क्योंकि मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है ना। अब यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे दिखने वाला है कि ए सॉफ्टवेयर इज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये विदाउट रिटर्न टाइप है, ये क्या हो गया, विदाउट रिटर्न टाइप। अगर विथ रिटर्न टाइप देखना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और फंक्शन एक और क्रिएट करते हैं ऐड के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट पास करने वाले हैं, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, तो रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी को, ठीक है। अब जो है इस फंक्शन को कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर यहाँ पर प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सम डॉलर फंक्शन का नाम और उसका वैल्यू 25,30 लास्ट में सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, ये विथ रिटर्न टाइप, मतलब कि इसमें डेटा रिटर्न हो रहा है और साथ में दो आर्गुमेंट भी पास हो रहा है ए और बी के नाम से। अब क्या कर रहे हैं, ये जो ऐड फंक्शन है, ये ऐड को क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं,
जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे 25 चला गया ए में और 30 चला गया मेरा बी में। अब जब इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा आउटपुट जो है दिखने वाला है। यहाँ पर कुछ एरर आ गया, कहाँ पर, क्लोजर इन कहाँ पे एरर आया, इंट ए इंट बी, ये तो सही है, रिटर्न यहाँ पर ठीक है, प्रिंट सम। अच्छा, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। अब जो है रन करेंगे तो मेरा आउटपुट दिखने वाला है, सम इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो 25 और 30 जो है ये मेरा रिटर्न हो रहा है और यहाँ पर मेरा प्रिंट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि इफ़ एल्स और या तो फिर इफ एल्स, ठीक है। जैसे वॉइड मेन इंट एक वेरिएबल ले रहे हैं नंबर के नाम से जिसके अंदर 18 वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं। अब यहाँ पे चेकिंग हो रहा है कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, कि क्या 18 से बड़ा है मेरा 0, तब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव दिखना चाहिए, एल्स नॉन पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, ये क्या है मेरा इफ़, सॉरी यहाँ पर इफ़ एल्स, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर यहाँ पर क्या है, इंट नंबर इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन चलाएंगे, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ब्रैकेट होगा, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 देन यहाँ पर प्रिंट होगा पॉजिटिव, ठीक है। एल्स क्या होगा, प्रिंट नॉन पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव दिखना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग 20 लिखते हैं तब क्या होगा, मेरा नॉन पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि नंबर में क्या है 18 है, तो ऑफकोर्स 18 से बड़ा मेरा 20 है, तो वहाँ पे मेरा नॉन पॉजिटिव जो है दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव दिखेगा और नहीं तो एल्स नॉन पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग लूप देखेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, वॉइड मेन। तो यहाँ पर क्या है 9 नंबर फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप क्या है कि फॉर लूप जो है एक सिंगल लाइन में ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा मेरा 0 से, और यहाँ पे कंडीशन चला कि 5 तक चलना चाहिए। फिर i प्लस प्लस, मतलब कि 1 के बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं i को, है ना। तो यहाँ पर जो है मेरा 5 टाइम्स जो है मेरा लूप चलने वाला है, फॉर लूप। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर i लेस देन 5, i लेस देन 5, ठीक है, मतलब 5 टाइम जो है मेरा रन होने वाला है। फिर i प्लस प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे,
प्रिंट किसको करवाना है, आई को, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये मेरा 5 टाइम्स जो है वो रन होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 5 है ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा 4 तक ही रन हो रहा है। अगर 5 को रन करवाना हो तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो ये मेरा 5 जो है आउटपुट दिखेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से जो है फॉर लूप हम लोग लिख सकते हैं और इसका आउटपुट जो है हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे इसका जो और एक्सप्लेन के साथ है वो हम लोग आगे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बस इतना चीज़ याद रखिए कि किस तरह से लिखा जाता है, ये बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। इसको और भी डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट होता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या है कि सारा सेम प्रोसेस है, बस क्या है कि अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा लूप यूज़ होता है तो मेरा फॉर लूप यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस इंट आई इक्वल्स टू 0 वाइल आई लेस देन 5 प्रिंट आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वाइल लूप, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फॉर लूप सिंगल लाइन में लिखा जाता है और वाइल लूप जो है मेरा अलग अलग लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वॉइड मेन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, अब यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 0 मतलब कि 0 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर वाइल यहाँ पर आई लेस देन 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट किसको, आई को, है ना, फिर आई प्लस प्लस इस तरह से। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है मेरा आउटपुट दिखने वाला है ना। फिर यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल्स टू लिख देंगे लेस देन इक्वल्स टू, तो ये मेरा 5 टाइम जो है मेरा रन होने वाला है। तो यही सारा चीज़ जो है बेसिक सिंटैक्स है। इसमें क्या है कि फुल्ली डिटेल्स नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो सिंटैक्स होता है वो किस तरह से लिख सकते हैं, बस इतना ही इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा, एंट्री पॉइंट, उसके बाद वेरिएबल, डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, मैप, फंक्शन, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है मेरा बेसिक सिंटैक्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं, उसका रूल्स क्या है, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कैसे कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो इस वीडियो में थैंक यू, इतना ही।